जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पहुँचे हन कक्षा 7वीं के अध्याय 5 जेकर नाम हमें कोष्ठकों का प्रयोग। ओकर अंतर्गत आज हमन ला प्रश्नावली क्रमांक 5.3 ला हल करना है। ओकर आज हमन प्रश्न क्रमांक 2 ला हल करबो। ठीक है, अंग्रेजी में बोल देबो एक्सरसाइज नंबर 5.3 और क्वेश्चन नंबर 2 ला हमन ला सॉल्व करना है। तो आओ क्वेश्चन नंबर 2 का बोलते देखथन, तो बोला थे सरल कीजिए। ठीक है, और ओकर अंतर्गत ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस प्रश्न दे हवै। ठीक है, तो ये मन ला हमन ला का करना है, सरल करना है। तो प्रश्न ला देख के ही समझ में आथे कि हर प्रश्न में बहुत ज़्यादा कोष्टक के प्रयोग करे गए है। तो हमन का करबो, कोष्टक ला हटाबो और कोष्टक हटाए के दौरान जो क्रिया होही वोला करते हुए ला सरल कर देबो। और मैं आप मन ला बताया हूँ कि जो कोष्टक के का प्रकार होते और कोष्ठक ला हल करे के कौन कौन से नियम हैं, ये सब के बारे में आप मन ला मैं वीडियो बना के डाल चुके हूँ। ठीक है, आप मन नहीं देखे हो तो यूट्यूब चैनल में आप मन जा सकत हो, प्लेलिस्ट बने हुए वो में आप मन जाके देख सकत हो। ठीक है, तो इला मैं हाँ सहूलियत बर 2 भाग में बांट देता हूँ। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 1 तो एमें लिख देता हूँ मैं हल। ठीक है, हल नंबर 1। तो चलो ये हल करथन। तो एक बार और लिख लेता हूँ मैं प्रश्न ला। तो का लिखा है 3x ऋण फिर बड़े कोष्ठक ओकर बाद धन मंझला कोष्ठक x धन छोटे वाला कोष्ठक 5x ऋण 3x छोटे कोष्ठक बंद मंझला कोष्ठक बंद बड़े वाला कोष्ठक बंद। ठीक है, यही हरे। तो देखो कोष्ठक जो हल करे के नियम होते वो बोलते सबसे पहली बार कोष्ठक हल करना है, फिर छोटे वाला कोष्ठक ला हल करना है, फिर बड़े वाला ला करना है, फिर मंझला ला करना है, फिर बड़े वाला ला। ठीक है, तो देखो सब ले छोटे वाला कोष्ठक कौन में रहे, ए में हवा। ठीक है, तो ओला हल करबो। तो बाकी जो हवा ओला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्रकार से। ठीक, अब समझाओ ये देखो 5x का हवै धनात्मक है और 3x का हवै ऋणात्मक है। दोनों सजाती पद हरे, दोनों में आप मन ला x वाले चर राशि दिखाई देवत है। ठीक है, तो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। ठीक है, तो जब ये दोनों घट ही, ठीक है, तो हमारा कौन से चिन्ह मिलने वाला है, धन के चिन्ह मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो 5x में जब 3x घटी तो का मिली हमन ला 2x मिली। ठीक है, और देखो जब ये कोष्ठक हटी तो ये धन और ये धन के गुणा हुई, तो धन और धन के गुणा धन होते, एकर से ते मेरा धन लिख देबो। ठीक, तो ये हमन छोटे वाला कोष्ठक ला हल कर लें। ठीक, अब कोष्ठक हल करे के जो नियम है वो बोलते कि छोटे कोष्ठक के बाद कौन से आते, मंझला वाला कोष्ठक। तो मंझला वाला कोष्ठक ला हल कराओ तो बाकी जो हवा वाला लिख दो 3x ऋण 4x ओकर बाद हाँ, तो ए मेरे चिन्ह ला भी नहीं लगाना है। अब देखो दोनों धनात्मक हवा। ठीक है, तो x और 2x, ठीक है, ये दोनों धनात्मक है, दोनों सजाती पद है, दोनों में x हवा, दोनों में एक प्रकार के चर राशि है। ठीक है, तो ये जुड़ सकत है। तो देखो धन और धन जब जुड़ी तो हमन ला का मिलही, धन मिलही। ठीक है, काबर धन और धन हमेशा जुड़ते और चिन्ह बड़े संख्या के लगते, तो दोनों में धन के चिन्ह है तो धन मिल जी। ठीक है, अब 2x और 1x है, दोनों जुड़ी का मिलही 3x। ठीक, अब देखो जब ये कोष्ठक हटी तो बाहर के चिन्ह और अंदर वाले चिन्ह के साथ का होते गुणा, तो धन और धन के गुणा हमन ला का मिल गए, धन मिल गए। ठीक है, अब आगे बढ़थन। अब हमारे में कौन से कोष्ठक मचीस, तो देखो ये बड़े वाला कोष्ठक मचीस। बड़े वाला कोष्ठक ला हल करथन तो मैं लिख देता हूँ 3x। ठीक, अब देखो दोनों का हवा है धनात्मक है तो दोनों जुड़ सकत है। ठीक है, 4x और 3x दोनों जुड़ी। ठीक है, और दोनों धनात्मक राशि है तो चिन्ह भी का जीत के मिली हमन ला, धन के। अब 4x और 3x दोनों जुड़ी तो का मिल गया हमन ला 7x। ठीक, अब जब ये कोष्ठक हटी तो बाहर में हवा ऋण के चिन्ह, अंदर में हवा धन के चिन्ह, तो ऋण और धन के गुणा का हो जाते तो ऋण हो जाते। ठीक है, अब आगे बढ़थन। अब देखो एक राशि धनात्मक एक राशि ऋणात्मक। ठीक है, दोनों में क्रिया हो सकत है जुड़े या घटे के काबर,
ये सजाती पद हरे, एके प्रकार के में चर राशि है, इहू में रेक्स उहू में रेक्स। ठीक, तो का होही घटही और चिन्ह हमेशा का चीज के लगते बड़े संख्या के। बड़े संख्या कौन हरे 7x, ओमा कौन से चिन्ह लगे ऋण, तो जो उत्तर आई वो आई ऋण में। ठीक है, अब 7x में जब 3x घटाऊ तो आप मन ला कतका मिलही 4x मिलही। ठीक है, तो यही का हरे आप मन के आंसर उत्तर। ठीक, एक बार और समझाता हूँ, ये रही आपके प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहली जो कोष्टक हल करे के नियम है वो बोलते कि बार कोष्टक हल होही, लेकिन प्रश्न में बार कोष्टक नहीं दे। एक सेती छोटे वाला ला हल करें, तो जब छोटे वाला ला हल करें तो 5x में 3x घटी तो 2x मिल गए। ठीक है, और ओकर बाद जब मंझला वाला ला हल करें तो 2x और 1x दोनों जुड़ी तो कतका मिल गया 3x। ठीक है, अब बड़े वाला जब हल करें तो 3x और 4x जुड़ी तो का मिली हमला 7x। ठीक, अब ये ऋण चिन्ह का पर रही तो का होई, ये अंदर के जो बने रही से वो धन 7x रही से, और ये ऋण और धन के आपस में का हुई से गुणा। ठीक, तो ऋण और धन के गुणा का हो जाते ऋण, एक से ये मेरा ऋण 7x आइस। ठीक, अब जब ऋण 7x में हम धन 3x घटाएं तो हमारा उत्तर में का मिल गए ऋण 4x। ठीक संगवारी हो, तो ये जो प्रश्न क्रमांक 1 रही से ला हल कर दें। अब दूसरा ला हल कर थन, तो देखो दूसरा ला लिख देता हूँ यहाँ 2 ऋण, ओकर बाद 2 ऋण मंझला कोष्टक, फिर से 2 ऋण, ओकर बाद छोटा कोष्टक 2 ऋण 2 ऋण 2, और ये बार कोष्टक, और छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, बड़े कोष्टक बंद। ठीक है, यही दे है प्रश्न में। अब देखो कोष्टक हल करे के नियम सबसे पहले का बोलते बार कोष्टक ला हल करना है। ठीक है, तो ये वाला कोष्टक का होही अब हल होही। अब ये वाला हल होही तो बाकी ला लिख देथन 2 ऋण बड़े कोष्टक, 2 ऋण मंझला कोष्टक, फिर 2 ऋण छोटे वाला कोष्टक, ओकर बाद 2। ठीक है, अब देखो यह का हुआ, देखो आप मन ये मत सोच लू कि ए में ऋण 2 है और ए में ऋण 2 है तो दोनों ऋण 2 ला जोड़ के ऋण 4 लिख दहा, तो ये मेरे गलत हो जी। का बर कोष्टक लगे हवा, देखो ये मेरा कोष्टक लगे बार कोष्टक, तो ये का हरे ये धन 2 हरे। ठीक है, अब धन 2 में जब ऋण 2 घटित तो का मिली छमल्ला 0। ठीक है, अब ए मेरे का चीज के चिन्ह है ऋण, तो ए में लिख दो ऋण। ठीक है, का बर 0 ना धनात्मक रहे ना ऋणात्मक। ठीक, एक सेती मेरे बाहर में ऋण रही तो ऋण लिख दें। ठीक, अब आगे बढ़थन, तो आगे जो है हमला कौन ला हल करे पड़ी छोटा कोष्टक ला, तो ये 2 ऋण फिर बड़े कोष्टक, 2 ऋण मंझला कोष्टक 2। ठीक है, और अब देखो ये 2 है और यह 0 हरे, तो का हुआ थे धन 2 में 0 घट ही। ठीक है, तो जब 2 में 0 घटाबो तो का मिली हमला 2 ही मिल ही। ठीक है, और वो 2 कैसना हुआ तो वो धनात्मक हुआ। ठीक है, अब का हुई जब ये कोष्टक ला हटाबो तो ये ऋण और धन के का हुई आपस में गुणा हुई। ठीक है, और जब ये दोनों के गुणा हुई तो का मिली धन और ऋण के गुणा हमला ऋण मिली। ठीक है, और अंदर में 2 हवा तो ओला इसे लिख दो। ठीक, अब देखो अब कौन से हमला कोष्टक ला हल करे ला पड़ी, तो अब हमला ये मंझला वाला कोष्टक ला हल करना है। ठीक, तो चलो हल करो, तो ये मेरा 2 फिर ये बड़े कोष्टक और ये 2। ठीक, अब देखो ये का हरे धन 2 वो का हरे ऋण 2, तो धन 2 और ऋण 2 का हो जी घट जी, तो 2 में जब 2 घटी तो का मिली हमला 0 मिल ही, और 0 में का चिन्ह है पता नहीं है, तो जो बाहर में चिन्ह लगे है ऋण के वही ला आप मन ला लगा देना है। ठीक, अब का करबो, अब ये बड़े वाला कोष्टक ला हल करबो, बड़े वाला कोष्टक ला हल करबो, तो ये 2। ठीक है, अब देखो जब एक आए धन 2 में जब 0 घटी तो का मिली आप मन ला 2 ही मिल ही। ठीक है, अब जब धन 2 में 0 घटा हो तो 2 मिली, तो 2 किसना रही धनात्मक। ठीक है,
अब का होही, जब ये कोष्टक हटी तो एकर बाहर में ऋण के चिन्ह है, एकर बाहर में धन के चिन्ह, दोनों के गुणा होही तो धन और ऋण के जो गुणा होते वो होते ऋण। ठीक है, अब देखो ये है धन 2 है और वो है ऋण 2 है, तो 2 में 2 घट जही तो का मिली हमन ला 0। ठीक, तो यही का हरे आप मन के आंसर, यही हरे आप मन के उत्तर। ठीक, एक बार और समझाओ। सबसे पहले हमन का करें, बार कोष्टक हल करें, 2 में 2 घटी तो 0 मिल गए। ठीक है, फिर जब छोटा कोष्टक ला हल करें तो 2 में 0 घटाएं तो हमला 2 मिलिस। ठीक है, अब ये ऋण चिन्ह का बर कोष्टक के बाहर में ऋण के चिन्ह है, ऋण और धन के गुणा होते ऋण। ठीक है, अब मंझला कोष्टक ला हल करें तो धन 2 और ऋण 2 का हो गए घट गए तो का मिल गया हमला 0 मिल गए। ठीक है, अब बड़े कोष्टक ला हल करें तो जब धन 2 में ऋण 2 धन 2 में 0 घटीच तो हमला का मिलीच 2 ही मिलीच। ठीक है, और कोष्टक के बाहर में ऋण के चिन्ह रही से, अंदर में धन के चिन्ह रही से, ऋण और धन के गुणा होइच तो का मिलीच ऋण। अब 2 में 2 घट गए तो का मिलीच 0। ठीक है संगवारी हो, अब ये दूसरा भी प्रश्न जो है हल हो गए। अब आगे बढ़थन तो तीसरा ला हल करबो। ठीक है, तीसरा ला लिखता हूँ। हाँ, तो ये मेरे देखा 36 में भाग देना है काकर 8 ऋण 4 ऋण 2 ये मेरा बार कोष्टक। ठीक, तो जो कोष्टक हल करे के नियम है वो का कहते, सबले पहले आप मतलब बार कोष्टक हल करना है, तो ये वाला हल हो ही। ठीक है, अब यूँ मेरे धोखा मत खा कि ये में ऋण 4 लिखा है और में ऋण 2 लिखा है, तो दोनों पता चला थे आप मन जोड़ दो तो ऋण 6 लिख दहा तो गलत हो जाए। ठीक है, काबर ये संख्या में कोष्टक लगे है मतलब ये का हरे धनात्मक हरे। ठीक है, तो अब देखो इतनी लिख देथन 36 भागित 8। ठीक, अब ये का है धन 4 है, ओ का है ऋण 2 है। ठीक है, तो धन और ऋण हमेशा घटी, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगी, तो जब धन 4 में हम 2 ला घटाबो तो हमला का मिली 2। ठीक है, तो वो कैसना मिली हमला धन 2 मिली, काबर धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के लगते, बड़ी संख्या 4 हरे और धन के चिन्ह है तो धन मिली। ठीक है, अब का होही, ये कोष्टक है, कोष्टक के बाहर में ऋण के चिन्ह है। ठीक है, तो ये ऋण और ये धन के जब गुणा होही तो हमला का मिली धन और ऋण के गुणा ऋण। ठीक, एक मिनट, संगवारी हो प्रश्न गलत लिखा है। ठीक है, ये का हरे, ये धन 2 हरे। ठीक है, आप मन देख ला अपन पुस्तक में। अब वो धन 2 हरे तो ही मेरे का बन जी है धन 2 बन जी। ठीक है, अब नियम से दोनों धनात्मक हो गए तो 4 और 2 दोनों जुड़ी तो का मिल जी हमला 6 मिल ही। ठीक है, अब दोनों धनात्मक हरे तो चिन्ह भी धन के मिली, अब धन और ऋण के गुणा हुई तो का मिली हमला ऋण मिल गए। ठीक है, अब आगे ये 36 भागी। ठीक है, अब ये वाला कोष्टक हल हो ही तो देखाओ, एक आए धन 8, ओ का है ऋण 6। धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते, बड़े संख्या 8 हरे तो जो भी उत्तर आई धनात्मक आई, तो 8 में जब 6 घटी तो हमला मिली 2। ठीक है, और जब आप मन 36 में 2 के भाग देहू तो आप मतलब उत्तर मिली 18। ठीक है, 2 एकम 2 और इहुल करवे 2 एकम 2 और एक मसीद तो एमा आगे तो बन गए 16, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो ये 18 ही आप मन के आंसर है, उत्तर है। ठीक है, एक बार और समझाओ, ये रही से प्रश्न। ठीक है, अब बार कोष्टक लगे रही से, तो बार कोष्टक लगे रही से तो का हरे ध्यान से समझाओ, ये ला ऋण 4 मत समझ ला, कोष्टक लगे है मतलब वो ऋण अलग है। ठीक है, तो एक आए धन 4 है, इहू का है धन 2, तो धन 4 और धन 2 दोनों जुड़ी तो हमला मिली 6। ठीक है, अब ये ऋण का बरीज का बर जो भी मिलीच वो हमला धन 6 मिलीच, और कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह रही से तो ऋण और धन के गुणा का हो गए ऋण। ठीक है, अब धन 8 में जब ऋण 6 घटी तो मिलीच हमला धन 2। ठीक है, और जब 36 में 2 के भाग देहू तो कतका मिली आप मन ला 18। तो ये तरीका से जो तीसरा प्रश्न रही से ये भी हल हो गए।
अब आगे जो चौथा है ओला हल करथन। चौथा का है 19 ऋण 6, ओकर बाद ये का है 19 धन 15 धन 8 ऋण 3। ठीक, लिखा के प्रश्न। अब नियम का कही थे कोष्टक हल करे के सबले पहले आप मन ला छोटे वाला कोष्टक ला हल करना है। काबर बार कोष्टक तो नहीं दे, तो ये वाला हल होही। तो 19 में आप मन ला सीधा का करो, एक आए धन 19 ओ का है ऋण 6। ठीक, तो जब धन 19 में ऋण 6 ला घटाहू तो आप मन ला मिलही धन 13। ठीक है, लिखे के जरूरत नहीं है, तो 13 मिलही, है ना। और ये कुछ ये प्रकार से अंदर के जो संख्या है ओला आप मन लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमन ला हल करना है मंझला कोष्टक ला। मंझला कोष्टक ला हल करहू तो देखो ओमेर समस्या आगे कि ओमा दो ठो चिन्ह हवय, धन और ऋण दोनों हवय। ठीक है, तो पहली कौन ला हल करबो, तो ओ मेरे लगी बॉडमास नियम। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो है 5वां नंबर में है, ये 6वां में है। तो जोड़े के क्रिया पहली होही और बाद में होही घटाना। ठीक है, तो आओ जोड़े के क्रिया ला करो। तो देखो ये का है 13, ओकर बाद ये 19, फिर धन और 15 और 8 है, दोनों जोड़ना है, दोनों धनात्मक है। तो 15 8 कतका हो गए 23। अब ऋण 3। ठीक, अब क्या करबो, अब ये वाला ला हल कर सकत हन हमन बिल्कुल। ठीक है, तो ये 13 फिर 19 धन, अब ये का है धन 23 ओ का है ऋण 3। धन और ऋण घटथे, चिन्ह बड़े संख्या के लगथे। ठीक है, तो 23 का हरे 23 हरे धनात्मक, तो जो भी उत्तर आही धनात्मक आही। ठीक है, तो अब 23 में 3 घटाऊ तो कतका मिलही 20। ठीक है, अब एक कोष्टक हटी तो धन और धन के जब गुणा हुई तो का मिलही धन मिलही। ठीक है, अब का करबो, एला हल करबो बड़े वाला कोष्टक ला। तो ये हो गए 13, अब 19 और 20 ये दोनों जब जोड़ू। ठीक है, धन 19 है धन 20 है, दोनों जुड़ित कतका मिली हमन ला 39। ठीक, कोष्टक जब हटित का हो जी कर गुणा। अब 39 और 13 के गुणा कर लो। ठीक, रफ कार्य के रूप में करहूँ, जिसे ए मेरा आप मन ला करके दिखाता हूँ। 9 तिया 27 की 7, हाथ में आई 2, 9 एकम 9 और 2 11। ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 7 के 7, 9 1 10 के 0, हाथ में आई 1। तो 2 और 3 कतका हो गए 5, तो कतका मिली 507। ठीक है, तो मैं लिख दह 507। यही कहा रे आप मन के आंसर है। ठीक, उत्तर एक बार समझाओ। ये प्रश्न रही से सबले शुरू छोटा कोष्टक हल करें तो 19 में 6 घटा दें तो 13 मिल गए। ठीक है, ओकर बाद ए मेरे देखें दो ठो चिन्ह है, तो बॉडमास नियम के तहत धनात्मक पहली हल होती, 15 और 8 दोनों जोड़ दें तो 23 मिल गए। और ये ऋण 3। ठीक है, अब मंझला कोष्टक हल हुई तो 23 में 3 घटी तो 20 मिलीच। बड़े कोष्टक हल हुई 20 में 19 ला जोड़ें तो 39 मिलीच। और ये जब कोष्टक हटी तो मेरे गुणक चिन्ह लगे, 13 39 के जब गुणा करें तो कतका मिलीच 507। यह कहा रे आप मन के उत्तर हरे। ठीक है, तो चलो 5वां वाला हल करथन। पांचवा का है 3a स्क्वायर धन, फिर महिला कोष्टक में 5a स्क्वायर, ओकर बाद ऋण, ये छोटा कोष्टक के 2a धन 2a स्क्वायर। ठीक है, अब चलो ये हल करो। तो कैसे हल होई, तो सबले शुरू का होई
छोटा कोष्टक हल करबो ये वाला ला, ठीक है। तो ओमा देखो एक ठो जो हवय ओमा केवल ए हवय, दूसरा वाला में ए स्क्वायर हवय, ए की घात 2 हवय। तब ये स्थिति में दोनों न जुड़ सके न घट सके, का बर ओमा जो चर राशि हवय वो अलग अलग हवय। ये में ए हवय ओमा ए स्क्वायर हवय, ठीक है। तो न जुड़ सके न घट सके तो का करथन, कोष्टक ला हटा देथन, कोष्टक ला हटाबो तो देखो कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह है, ठीक है। और ये का है धनात्मक, तो धन और ऋण के गुणा ऋण, ठीक है। एला देखो इहू धन है तो धन और ऋण के गुणा, काबर कोष्टक हटथे तब गुणा होथे, तो धन और ऋण के गुणा, फिर से रे में ऋण आगे और का है 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मंझला वाला कोष्टक ला हल करना है, तो जब ये हल होही तो का होही, हाँ ए मेरे का है धन 5a स्क्वायर है, ए मेरे का है ऋण 2a स्क्वायर है। दोनों जो राशि है स्क्वायर स्क्वायर वाला हरे, एकर सेतियों में जुड़े घटक के क्रिया हो सकत है, ठीक है। तो ये का है धन 5a स्क्वायर, ओ का है ऋण 2a स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये मेरा चिन्ह मत लगाओ, ठीक है। जब धन और ऋण है तो 5a स्क्वायर में जब 2a स्क्वायर घटी तो कतका मिली हमला 3a स्क्वायर मिली, ठीक है। और इति बार का है ऋण 2a, ठीक। अब देखो कोष्टक के बाहर में का रही से धन के चिन्ह, ठीक है। और जब भी कोष्टक के बाहर में धन के चिन्ह रही थे तो अंदर के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं आवे, ठीक है। एक से ये जो मिली वो भी आप मतलब धनात्मक मिली, और ऋण है तो ये ऋण ही मिली, ठीक। अब देखो ये धन 3a स्क्वायर, ये भी धन 3a स्क्वायर, तो दोनों का हो जुड़ दे, काबर दोनों धनात्मक है, तो ये हो जी 6a स्क्वायर और ये का है ऋण 2a, ठीक। तो यही का है आप मन के आंसर उत्तर, ठीक है। एक बार समझाओ प्रश्न ला देखें तो समझ कि छोटा कोष्टक हल करना है, जो छोटा कोष्टक ला देखें तब समझ में कि एमा न जुड़े के क्रिया हो सकते न घटे के, काबर जो अंदर के जो पद हवे जो संख्या है वो सजातीय पद नो है, ठीक। तो कोष्टक ला खोल दें, अब कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह रिश्ते अंदर के चिन्ह बदल गए, ये धन 2a रिश्ते ऋण 2a हो गए, ये धन 2a स्क्वायर रिश्ते ऋण 2a स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब देखें मंझला कोष्टक ला हल करत हन तो हाँ ये में सजाती पद है, तो 5a स्क्वायर में 2a स्क्वायर घटी तो हमला 3a स्क्वायर मिल गए। और कोष्टक के बाहर में धन के चिन्ह से एकर से अंदर के चिन्ह नहीं बदलिस, ठीक है। ये जो मिली हमला धन 3a स्क्वायर वो मिल गए, और में ऋण 2 है तो ऋण 2 ही रहीस, ठीक। अब देखें कि ये दोनों सजाती पद हरे, दोनों धनात्मक हरे, दोनों जुड़ सकत है तो दोनों जोड़ दें, ठीक है। तो 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर दोनों जुड़ी तो का मिल गए 6a स्क्वायर, और ये ऋण 2a के ऋण 2a, ठीक है। तो ये हो गया आप मन के उत्तर। अब छठवां प्रश्न ला हल करथन, छठवा कैसे है, हाँ 5 सही 3/4 ओकर बाद भाग देना है 4 सही 3/5 ओकर बाद 2 सही 2/1/2, ठीक। हाँ तो संगवारी हो देखा ये जो हमारा संख्या दे हवय ये का हवय मिश्र भिन्न के रूप में हवय, ठीक है। मिश्र भिन्न के रूप में हवय तो मैं आप मन ला बताए हूँ कि कभी भी कोई मिश्र भिन्न लिखा थे कक्षा 6वीं में आप मन ला पढ़ाए हूँ, वीडियो ला देखे हो तो निश्चित रूप से आप मन ला पता हो ही, ठीक। तो वो कौन से प्रकार से लिखा थे, ए मेरे लिखा थे भागफल है, ठीक है। और ओकर बाद ये में लिखा थे शेष फल, और नीचे में हमन दे देथन जो भाजक रही थे ओला लिखथन, ठीक। अब ये वही प्रकार से है 5 सही 3/4, ठीक है। तो येला जो है मुख्य रूप में कैसे परिवर्तन करते तो ओकर का है तरीका, तो ये 4 के जो है गुणा हो जाते 5 मेरा, ओकर बाद वो 3 ला जोड़ देबो, ओकर बाद जो नीचे में है ओला फिर से लिखबो, ठीक है। अब देखो
एक का हो जी 5 चौक 20 धन 3/4 मतलब 23/4। ठीक है, अब ये एक तरीका हो 23/4 हो गए ना। अब ये 23/4 ले कैसे 5 सही 3/4 बनही इहू ला देख लो। ठीक है, तो एमा हमन भाग देबो कामा, जब 23 में आप मन 4 के भाग देहू तो 4 पंचे 20। ठीक है, घटाहू कतका मिलही 3। तो ये का होथे, ये होथे भागफल, ये का होथे, ये होथे भाजक, और ये का होथे, ये होथे शेषफल। ठीक है, तो चलो लिखो फिर। तो सबले शुरू का लिखाथे भागफल, भागफल का हरे 5, ओकर बाद शेषफल तो का है 3, ओकर बाद नीचे में भाजक तो का है 4। ठीक, तो जब 23 में आप मन के 23 में 4 के भाग देहू तो भाजक भागफल शेषफल ऐसे मिलही। और ये जब तीनों ला आप मन मिश्र भिन्न के रूप में लिखू तो फिर से ये का लिखा जी, ऐसने लिखा जी। ठीक है, तो आप मतलब पता होना चाहिए कि मिश्र भिन्न ला जो है हमन मुख्य भिन्न में ऐसे बदलथन, और मुख्य भिन्न ला फिर से जब भाग देबे ओकर बाद जो भी मिलही ओला ये तरीका से जमा के यदि लिखबे तो का हो जाते, फिर से मिश्र भिन्न बन जाते। ठीक है, तो आओ वो जो संख्या हवा ओ मन ला हमन ला परिवर्तित करेल पड़ही मुख्य भिन्न में। ठीक, तो आप मन अभी देखे जब हमन पहला वाला ला बल देन 5 सही 3/4 ला, तो ये हमन ला का मिल गए 23/4। ठीक है, अब 4 सही 3/5 ला बदलबो तो का होही, फिर ये 4 और 5 के गुणा होही, 4 और 5 के गुणा, ओकर बाद 3 ला जोड़ाओ, नीचे में का है 5। ठीक, 5 चौक 20 धन 3 और नीचे में का है 5। अब ये का हो गए 23/5। ठीक, और आखिरी ला जोड़ बदलाव तो 2 सही 1/2 हवाए है ना। अब ये का हो जी 2 गुणा 2 धन 1। ठीक है, 2 के गुणा ओकर बाद 1 ला जोड़ दे, नीचे में हमारे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 धन 1, नीचे में का है 2, मतलब ये का हो गए 5/2। ठीक है, अब एला यही क्रम से लिख लो, एला बदलें तो मिली हमन ला 23/4, एला बदलें तो मिली 23/5, और धन एला बदलें तो कतका मिली 5/2। ठीक, तो ये तरीका से बदलना है आप मन ला। बदले के बाद ये तरीका से लिखा ही है ना। अब कोष्टक तो नहीं है, एक डहर भाग के चिन्ह है, एक डहर धन के चिन्ह है, तो समस्या उत्पन्न हो गए कौन से चिन्ह ला पहली हल करे जाए। तो एक बार बॉड मास नियम लगाओ। ठीक, तो देखो डिवीज़न जो है पहली आते। ठीक है, भाग के क्रिया पहली होही और एक आए जोड़े, तो जोड़ के बाद में होई, तो पहली भाग के क्रिया ला करना है। तो चलो भाग दो। तो देखो जब भी इस तरीका से आप मतलब कंडीशन मिल गए तो ओला समझू। ये ला जब हमन लिखबो तो कैसे लिखबो कि जैसे मैं आप मन ला कहता हूँ कि 10 में भाग दो 2 के, तेला हमन ऐसे लिख देथन 10/2। ठीक है, वैसने जब 23/4 में 23/5 के भाग देहू तो ये ऐसे लिखाई 23/4 में भाग देबो 23/5 के। ठीक है, तो का होथे यदि देखो ये का हरे अंश हरे है ना, ये का हरे हर हरे। ठीक, तो कभी भी हर के नीचे में यदि औ हर आगे तब का होथे बोला हमन पलट देथन 23/4। ठीक है, अब ये पलटी मारी तो ये जो 5 हवे वो ऊपर चल दी। ठीक है, और ये जो 23 हवे वो नीचे में रह जी, और चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाते। ये जो भाग हवे ना वो सीधा गुणा बन जाही। ठीक है, तो ये तरीका से हा लिखा थे। तो वैसने जब एला करहूँ तो ये 23/4 है ना, और जब ये पलटी मरवाबो तो चिन्ह गुणा बनही और ये 5 के 5 और नीचे में आ जाही 23। ठीक, और ये का है धन 5/2। ठीक है, अब आगे देखो
ये ऊपर और नीचे में का हवा है 23 और 23 गुणा के चिन्ह है, मतलब काट सकत हन। तो 23 से कम 23, 23 से कम 23 दोनों कट गए। अब 5 के गुणा 1 में करे तो 5 एकम 5, 4 के गुणा 1 मेरा 4 एकम 4, इतनी बार का है 5/2। ठीक है, अब ये ला जो है हल करे के दो ठो तरीका है, या तिर्यक गुणा लगा लो या तो हर ला बराबर कर दो। ठीक है, तो चलो एक हर ला बराबर करथन। हर ला बराबर करे बर ये एती बर के जो संख्या हवा ओकर एमा गुणा करबो तो 5 गुणी 2 और फिर 4 गुणी 2 धन के चिन्ह है। ये 4 के होती ऊपर नीचे गुणा तो 5 गुणी 4 और 4 गुणित 2। ठीक है, अब ये कत का हो जी 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। हर बराबर हो गए। हर बराबर हो तो हर ला एक बार लिखबो तो 10 धन 20 8, मतलब ये कत का हो गए 30/8। ठीक है, अब वो 30/8 ला छोटे रूप में कैसे लिख सकत हो, तो समान संख्या के हमला भाग देवर पड़ही। तो दोनों सम संख्या हरे 2 से भाग जाही, 2 चौक 8 और 2 के पहाड़ा 15 बार पड़बो तो मिली 30, मतलब हमला मिली 15/4। ठीक है, अब ये 15/4 ला मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ओकर बर हमला का करे पड़ही, भाग देल पड़ही। तो जब हमन 15 में 4 के भाग देबो तो 4 तिया 12 घटावे कतका मिली 3। ठीक है, मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखाही, तो सबसे पहली हमन लिखथन भागफल ला, तो ये मेरा 3, ओकर बाद हाँ भागफल ला तो लिखथन ना हो, ओकर बाद का लिखा है ये शेष फल है। ठीक है, तो ये 3, ओकर बाद ये नीचे वाला है का बोलते ला भाजक। ठीक, तो ये तरीका से एकर उत्तर आही 3 सही 3/4। ठीक, ये हो गया आप मन के आंसर उत्तर। ठीक है, कैसे एक बार समझाता हूँ। ये रही प्रश्न। ठीक है, तो मिश्र भिन्न के रूप में दे रही से, तो मिश्र भिन्न ला जो परिमेय संख्या हवा जो भिन्न के रूप है ओमा कैसे परिवर्तित होते वाला बताएं। जब परिवर्तित करें तो यह 23/4 बन गए, यह 23/5 बन गए, वह 5/2 बन गए। ठीक है, अब आप मन ला बताएं कि जब भी ये तरीका से आते जकावर भाग देबो तो हर के नीचे में भी हर मिल जाही। तो ऐसे तरीका होते तो हमन का करथन, भाग ला पलट देथन। तो जब ये संख्या में पलटी होते, नीचे की संख्या ऊपर जाते, ऊपर की संख्या नीचे, तो चिन्ह जो है बदल जाते। तो भाग के का हो गए गुणा। अब गुणा के चिन्ह मिली 23 से कम 23, 23 से कम 30 दोनों कट गए, 5 एकम 5, 4 एकम 4 और यदि 5/2 के 5/2। ओकर बाद हर ला बराबर करें। हर ला बराबर करे बर 2 के गुणा ऊपर में 2 के गुणा नीचे में करें। ठीक है, आप मन देख सकत हो, और 4 के गुणा ऊपर में और 4 के गुणा नीचे में करें। ठीक है, आप मन देख सकत हो, ये ऐसे भी लिख सकत हो आप मन 2 गुणा 4। ठीक, अब 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 2 चौक 8। ठीक है, तो हर रहा बराबर हो गए। हर बराबर हो तो एक बार लिख दें, ओकर बाद 30/8 हो गए। और छोटे रूप में लिखे बर समान संख्या भाग दें, तो 2 चौक 8 हो गए, 2 15 30, तो 15/4 लिखे। जब 15/4 ला मैं आप मन ला भाग दे के दिखाऊँ तो का मिली हमला 3 हम मिली भागफल, और वो वाला 3 हम मिली शेष फल, और नीचे है का हरे, नीचे के हरे भाजक। ठीक है, तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो छठवां प्रश्न रही से ये हल हो गए। अब आगे जो 7वां हवा ओला हमन हर करथन। तो ये 7वां का है 4a धन, ओकर बाद बड़े वाला कोष्टक में 2a, मंझला कोष्टक 3b धन छोटे कोष्टक 3a ऋण 2b, ओकर बाद तीनों ला का करे बंद। ठीक है, अब कोष्टक हल करे के नियम के अनुसार सबसे पहले एमा
छोटे वाला कोष्टक हल होही। तो देखो छोटे वाला कोष्टक ला जब हल करहूँ तो कोष्टक के बाहर में धन के चिन्ह है, मतलब अंदर के चिन्ह नहीं बदला है, और जो अंदर के संख्या है ओमन सजाती नहीं है। का बर एक ठन में चर राशि ए हवाए, एक ठन में चर राशि बी हवाए, ठीक है। तो ना जुड़े घटे के क्रिया होवाए और ना चिन्ह परिवर्तित होवाए, ठीक। तो कोष्टक ला हटा के जैसे है तैसे आप मन ला लिख देना है। ठीक। अब देखो ये क्या हो गए 4a धन ये। अब क्या हो ये वाला हमन ला हल करना है, ठीक। तो देखो अंदर में जो संख्या हवाए वो कैसे हवाए, इहू में है एक ठो बी वाला टर्म 3b और यति बर है 2b ऋण 2b, ठीक है। तो एक ठो धन हवा एक ठो ऋण तो घट जही, ठीक है। तो का हो जही जब 3a में 2b घटी तो हमन ला मिलही b और ये का हो गए 3a, ठीक। अब कोष्टक ला हटा दो, कोष्टक ला हटाऊ तो कोष्टक के बाहर में ऋण के चिन्ह है, अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जी। ये धन है तेन ऋण भी होही और धन 3a है तेन ऋण 3a होही। का बर ऋण और धन के गुणा ऋण, ऋण और धन के गुणा ऋण, ठीक है। अब देखो ये मेरे का हवा है 2a हवा है वह का हवा है धनात्मक, ये मेरे का हवा है 3a हवा है वह का हवा है ऋणात्मक, मतलब जुड़े घटे के क्रिया होही, ठीक है। तो 3a में जब 2a आप मन घटाहू तो आप मन ला का मिलही, 3a में जब 2a घटी तो हमन ला मिलही ऋण a, ठीक है। काबर ये जो 3a हवा है वो ऋणात्मक हवा है और वही बड़े हरे तो ऋण भी हवा है मेरा और ये मेरा का हवा है ऋण a बचीज, ठीक। कोष्टक ला हटाओ, कोष्टक के बाहर धन के चिन्ह है अंदर के चिन्ह नहीं बदला है तो 4a ऋण b ऋण a, ठीक। अब देखो ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है तो धन और ऋण हमेशा घटते चिन्ह बड़े संख्या के लगते। तो 4a में जब एक ठो a घटी तो हमन ला मिली 3a और ये मेरे ऋण b, ठीक है। तो ये तरीका से ये हल हुई, यही आपके आंसर है, यही आपके उत्तर है, ठीक है। तो संगवारी हो एक बार समझाता हूँ, प्रश्नल देखे समझ आई कि सबसे पहली जो है छोटा कोष्टक हल होही, है ना। कोष्टक के बाहर धन के चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदला है और कोष्टक के अंदर जो संख्या है वो मन न जुड़ सके न घट सके। का बर सजाती राशि नो है, एक ठन में चर संख्या a हवा है एक ठन में चर संख्या b हवा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करें वो कोष्टक ला हटा दें तो देखो धन 3a और ऋण 2b, ठीक है। ओकर बाद ये 3b में जब ये 2b घटी तो हमन ला मिली एक ठो b, जब कोष्टक ला हटाएं तो कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह से ऋण और धन के गुणा ऋण, ऋण और धन के गुणा ऋण, ठीक है। अब ये मेरे देखें तो ये का हवा है धन 2a हवा है, ये का हवा है ऋण 3b हवा है, ठीक है। अब धन और ऋण हमेशा घटते चिन्ह बड़े संख्या के लगते, बड़े संख्या रही से ऋण 3 है तो एक से 3 में ऋण आ गए और 3 में जब 2a घटी तो हमन ला a मिल गए, ठीक है। अब कोष्टक के बाहर धन के चिन्ह रही से अंदर के चिन्ह नहीं बदला है, जब कोष्टक ला हटाएं तो ऋण b के ऋण b और ऋण a के ऋण a, ठीक है। ये मेरे पहुँचे तो देखें ये का हरे धन 4 है, ये का हरे ऋण a, तो बड़े संख्या के चिन्ह लगी तो 4a धनात्मक रही से एक से 3 मेरे धन मिल गए, 4a में 1 घटी तो मिली 3a और a का हरे ऋण b एक से 3 मेरा ऋण b, ठीक है। यही आप मन के उत्तर है, आंसर है। तो संगवारी हो ये तरीका से हम प्रश्न क्रमांक 2 ला हल कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करे हूँ आप मन के समझ में आई से। संगवारी हो वीडियो हा लंबा बन सकत है, काबर हर चीज़ ला आप मन ला छोटे छोटे बात ला बताए ला पड़ते, काबर छोटे कक्षा हरे, है ना। और ये 1 से लेके 7 तक जो प्रश्न दे रही से ओला हमन हल करें तो मुख्य रूप से हम सीखें कि कोष्टक ला कैसे हटाए जाते, है ना। तो हो सकत है आप मन ला कोनो मेर समस्या होत होई समझे में तो कृपया करके आप मन वीडियो ला रोक के या दोबारा भी देखे के प्रयास करो, ठीक है। मैं एक बार हल करके दिखाता हूँ, दूसरा मैं समझाता हूँ भी, तो मोर तरफ से मोला लगते मैं पूर्ण कोशिश करता हूँ तो आपो मन समझे के पूर्ण प्रयास करूँ। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।